नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नितिन सिलेक्शंस क्लास में। तो दोस्तों आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि अभी एमपी एसबी ने जो है ना अपना एक न्यू कैलेंडर अपडेट कर दिया। जो कैलेंडर उसने आउट किया था उसको अपडेट कर दिया है। अब उस कैलेंडर के बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी भर्तियों में उन्होंने बदलाव किया है और कौन कौन सी भर्तियों में उन्होंने बदलाव नहीं किया। मैंने पहले भी बोला था देखो इस बात को लेकर के कि एमपी पुलिस की जो भर्ती है उन्होंने डाल के जरूर रखा है, उसमें बता के जरूर दिया है कि भाई अक्टूबर में हम इसकी परीक्षा करवा देंगे, अक्टूबर में इसकी परीक्षा हो जाएगी। किसकी? पुलिस की, एमपी पुलिस की। पर ऐसा होना संभव है क्या? मैंने पहले ही बोला था, मेरा आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लेना, कि भाई इन लोगों ने बना के जरूर डाला है कि भाई उसमें कैलेंडर में अपडेट किया है कि एमपी पुलिस अक्टूबर में जो है ना इसका पेपर करवा देंगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि अक्टूबर में इन्होंने बोला था, इसका मतलब ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ओनली एमपी पुलिस पे ही नहीं और इसी वाली भर्ती में नहीं, इसके पहले भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, हर एक भर्ती में इन्होंने गड़बड़ की है। अभी इसके पहले जो भर्ती अभी जस्ट जिसका रिजल्ट आना है उसमें भी उन्होंने यही गड़बड़ की थी। उन्होंने बोला था कि हम दिसंबर में उसका एग्जाम करवा लेंगे और जाकर के तब जनवरी फरवरी में तो उसके फॉर्म भरे थे जाकर के, तब जाकर के मार्च में उन्होंने एग्जाम करवाया था। तो यूं समझ ले, यानी कि मैं उसका भरोसा नहीं कर सकता एमपी एसबी का, क्योंकि ये एमपी एसबी है भाई, कुछ भी यहाँ पर संभव, यहाँ पे मतलब जो वो बोल देता है वो संभव नहीं है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, अभी उन्होंने देखो वन विभाग का जो बोला है, वन विभाग वाली भर्ती जो निकली थी उन्होंने उसकी डेट बढ़ा दी है और 30 अप्रैल कर दी है, 30 अप्रैल फॉर्म भरने की। अब आप लोग जो अपडेट किया उन्होंने कैलेंडर, उसमें आप देख लेना, जैसे वेबसाइट पर जाओगे ईएसबी में और उस पर देख लेना, उन्होंने अभी भी इसको अपडेट नहीं किया। एग्जाम डेट उन्होंने पता कितनी बता रहे हैं उसमें, 7 अप्रैल। अब मुझे एक बात बताइए भाई, 7 अप्रैल कैसे हो सकता है? क्या ये सही है? नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल तक तो फॉर्म भरना है और एकदम 7 अप्रैल से उन्होंने अभी भी दे रहे, जिस चीज को अपडेट करना चाहिए था उनको वो उन्होंने अपडेट नहीं किया है। अब मुझे एक बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि एमपी पुलिस को लेकर के क्या होना चाहिए। तो एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के मैं आप लोगों को बताता हूं, तो अक्टूबर में तो उन्होंने, अब तो स्पष्ट हो चुका है कि अक्टूबर में इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी उन्होंने दिसंबर डाला है, दिसंबर उन्होंने कर दिया कि दिसंबर में हम इसका एग्जाम ले लेंगे। और उन्होंने अभी वैकेंसी भी नहीं बताई कि इसमें टोटल वैकेंसी पद कितने देंगे वो, अभी पद तो उन्होंने दिए नहीं है, उसका कॉलम जो है एकदम रिक्त है, देख लेना आप लोग। मैं एक बात और बता देता हूं, आज भी मैं बता देता हूं, तो इसका जो एग्जाम उन्होंने दिसंबर बोला है, दिसंबर में भी नहीं होगा, ये लिख लो में से। यानी कि इसका जो एग्जाम होने की जो संभावना है उधर ही देखना, फरवरी या फिर मार्च, फरवरी मार्च में इसका एग्जाम वो कराने के लिए देंगे। तो अभी तो देखो दिसंबर में भी नहीं देंगे, वो पिछले देंगे, क्योंकि आप लोग यूं समझ लीजिए 7 अप्रैल। अब मुझे एक बात बताइए, 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को भाई इन्होंने एग्जाम कराना था और 30 अप्रैल इन्होंने फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी? बहुत बहुत ज्यादा ही बढ़ा दी है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। तो अभी तो इसका भी एग्जाम कराना, अप्रैल में नहीं तो कम से कम नहीं तो ये मई जून में इसका एग्जाम कराएंगे, मई जून में। मई जून के बाद में एग्जाम कराने के बाद फिर इसका रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, फिजिकल वगैरह भी होगा कि नहीं, टाइम तो लगेगा। अब मुझे बताओ तो फिर दिसंबर में ये कैसे करवा देंगे? तो नहीं करवाएंगे। इसके बीच में कौन कौन सी सब ग्रुप 4 की भी भर्ती होनी है, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4। अब मुझे बताओ सब ग्रुप 4 की भी इन्होंने जो दे रखी है, तो इसमें अभी पटवारी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। पटवारी भर्ती आएगी अदरवाइज नहीं आएगी, हालांकि पटवारी इसी के अंतर्गत आती है, सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत। अभी इसका कोई कॉलम नहीं है। तो कहने का मतलब ये, दिसंबर तो भूल ही जाओ, दिसंबर में भी इसका एग्जाम नहीं होगा। जो मैंने बताया है ना, फरवरी या मार्च, इसमें देख लेना तुम, इसके बीच में कहीं जाकर के पुलिस का होगा, क्योंकि सिंगस्त मेला आने वाला है भाई 2027 में। करके फरवरी मार्च में अगर इसका एग्जाम कराते हैं, फिर इसकी उन्होंने ट्रेनिंग भी करानी है, ट्रेनिंग कराएंगे, फिर जाकर के पोस्टिंग देंगे, तब तक 2028 आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं बताऊं मोटा मोटा तौर पर, जिन लोगों का इस बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया इस वाली भर्ती में, वो इस वाली भर्ती के लिए बिल्कुल जरूर तैयार है। अभी से मैं बता रहा हूं, अभी से पढ़ाई में इतने भयंकर तरीके से लग जाइए कि इसमें आपके कम से कम नहीं तो इस पे स्कोर होना चाहिए 80 से 85 प्लस तक स्कोर होना चाहिए। ये ध्यान रहे, अगर इतना स्कोर आपका बन चुका है, 80 से 85 स्कोर अगर आपका बन रहा है, और उधर अगर आप
जा करके 70 नंबर भी लाते हो फिजिकल में, तो फिर आपका जो है ना काम आराम से हो जाएगा। और फिजिकल की भी थोड़ी बहुत जो है ना जून जुलाई से उधर से करने लगना थोड़ी बहुत तैयारी। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, अगर इतने नंबर आपके आ जाते हैं एमपी प्लस में, तो आपका अगर इस वाली में चूक गया तो इस वाली में चूकने की किसी भी प्रकार से चूक नहीं होगी और इसमें आप लोगों का हो जाएगा। तो हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।